वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट विंटर की पिटूनिया फ्लावर प्लांट पर हैं, जिसके फ्लावर कई कलरों में आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। ये पिंक, रेड, येलो ऐसे और भी कलरों में पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से पिटूनिया फ्लावर प्लांट की केयर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पिटूनिया के फ्लावर प्लांट जो 1.5 मंथ पहले मैं छोटे से बेबी प्लांट लगाई थी और उसका वीडियो भी मैं शेयर की थी। कौन कौन से बेबी प्लांट मैं लाई थी नर्सरी से खरीद कर। और ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 1.5 मंथ बाद का रिजल्ट है। जितने सारे मेरे प्लांट थे पिटूनिया के अलावा, वो भी प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसके कलर भी बिल्कुल डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। अगर इस समय आप नर्सरी पर जाते हैं तो आपको पिटूनिया के बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। ऐसे ये रेड, पिंक, वाइट, येलो ऐसे और भी कलरों में देखने को मिलते हैं। और इसके वैरायटी भी ज़्यादातर 2 वैरायटी में पाए जाते हैं। एक बड़े फूल वाले पिटूनिया और एक छोटे फूलों वाले पिटूनिया। बड़े वाले फूलों को ग्रैंडीफ्लोरा के नाम से जाना जाता है और छोटे वाले जो फूल होते हैं उसे मल्टीफ्लोरा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही वैरायटी में अच्छी तरह से फ्लावरिंग आते हैं। मल्टीफ्लोरा और ग्रांडीफ्लोरा में थोड़े से ये फ़ायदे होते हैं कि मल्टीफ्लोरा वाले प्लांट जो छोटे छोटे पिटूनिया वाले फ्लावर प्लांट होते हैं उसके फूल लॉन्ग पीरियड तक मतलब मुरझाते नहीं हैं। ये फ़ायदे देखे जा सकते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में या फिर इस तरह के जो आप बास्केट देख रहे हैं में लगा सकते हैं या फिर किसी भी पॉट में, मीडियम साइज वाले पॉट, यानी कि ज़्यादा गहराई वाले पॉट की भी आवश्यकता नहीं होती है इन फ्लावर प्लांट को लगाने के लिए। आप मीडियम साइज के पॉट ले सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में आप पिटूनिया फ्लावर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देनी है, थोड़े से जो भी आप पॉट सिलेक्ट करते हैं थोड़े से चौड़ाई मुँह वाले पॉट हो जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर गुच्छों में, यानी कि एक ब्रांच पर आपको 10 फ्लावर देखे जा सकते हैं। ये चौड़ाई के साथ बढ़ते जाते हैं। ये पूरी तरह से अगर फ्लावर खिल जाते हैं तो पूरे हैंगिंग बास्केट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब हम इसके सॉइल के बारे में जानेंगे कि किस तरह के सॉइल में आप पिटूनिया फ्लावर प्लांट को लगाएं। पिटूनिया फ्लावर प्लांट के लिए जो भी आप सॉइल तैयार करते हैं थोड़े से रिच सॉइल तैयार करें। रिच यानी कि उसके सॉइल में कंपोस्ट की मात्रा आप दुगना रख सकते हैं। जैसे हम 50% सॉइल लेते हैं, दुगना रखें या फिर उसके बराबर सॉइल के बराबर ही आप 50% कंपोस्ट मिलाएं। बर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, काऊ मैन्यूर भी मिला सकते हैं और 20% सैंड या कोकोपीट मिला सकते हैं। और इन सभी को मिलाकर आप पिटूनिया फ्लावर प्लांट को लगाएं, क्योंकि ये फ्लावर प्लांट थोड़े से रिच सॉइल को पसंद करते हैं। और जहाँ भी इन फ्लावर प्लांट को रखें विंटर की फुल सनलाइट दे। अगर समर में इस फ्लावर प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं तो वैसे जगह का लोकेशन दें जहाँ पर हल्की फुल्की यानी कि मॉर्निंग की सनलाइट इस प्लांट पर मिले, क्योंकि ये समर में थोड़े से सरवाइव नहीं कर पाते। ज़्यादा सनलाइट इन प्लांटों को ख़राब कर देते हैं। अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे कि कौन से फर्टिलाइज़र इस प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें फ्रेंड्स आप
डीएपी भी यूज कर सकते हैं, काऊ डंग फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। जब आप छोटे से प्लांट लगाते हैं तो उसमें आप कोशिश करें वीकली वीकली आप फर्टिलाइज़र डालें। उसमें एक काऊ डंग फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, सरसों की खली डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं। और इसकी एक इम्पॉर्टेंस बात है फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें फ्लावर ज़्यादा मात्रा में और अच्छी तरह से ब्लूम करे तो इसके सूखे फ्लावर को हटाना ना भूलें। जहाँ से फ्लावर आपके सूख जाए वहाँ से आप पिंच कर दें, कट कर दें, तो वहाँ से न्यू ब्रांच आएंगे और न्यू ब्रांच पर बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे। इस प्लांट के लिए डेड हीडिंग भी उतना ही ज़रूरी है। डेड हीडिंग आप समय समय पर करते रहें। अब हम बात करेंगे पेस्ट इंसेक्ट। इन प्लांटों में ज़्यादातर आपको एफिड लीफ माइनर की समस्या दिखी जाती है। पत्ते पर आपको उजले उजले लीफ माइनर दाग दिखेंगे या फिर पत्तों पर आपके काले काले कीड़े नज़र आएंगे। तो उसमें आपको करनी क्या है, आप समय समय पर, अगर आपके प्लांट हेल्दी भी है तब भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें या फिर इंसेक्टिसाइड सॉप का स्प्रे करते रहें और फंगिसाइड का भी स्प्रे समय समय पर करते रहें, जिससे आपके प्लांट लीफ माइनर और एफिड की समस्या से बचे रहें। अगर आप इस प्लांट की केयर समर में थोड़े से केयर करें तो आप इस प्लांट को सालों भर आप रख सकते हैं और इस प्लांट से सालों भर फूल पा सकते हैं। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे प्लांट थे जो सालों भर फ्लावरिंग करते थे और उसे मैं डायरेक्ट सनलाइट से बचा रखी थी। वैसे जगह का लोकेशन दे रखी थी जहाँ पर हल्की फुल्की सनलाइट आती है। समर में डायरेक्ट सनलाइट के कारण ही ये प्लांट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और विंटर की फुल सनलाइट को पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ये सालों साल फ्लावरिंग करे तो आप इसे वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर हल्की फुल्की सनलाइट आती है। अगर हम इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, विंटर के जब शुरुआत होते हैं तो आप इसकी सीडलिंग अक्टूबर में कर लें। अक्टूबर में कर लेते हैं तो पूरे विंटर ये फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पिटूनिया के बारे में केयर टिप्स थे। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए इस प्लांट के बारे में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।